संग तेरे वचन से बात कर सकते हैं। और इससे पहले कि प्रभु ये बैप्टिज्म लेने के लिए आगे जाएं, खुदावन तेरे वचन की उस सामर्थ्य को, उन भेदों को जानने पाएँ, क्योंकि मसीही जीवन, एक विश्वासी जीवन आसान नहीं है प्रभु। ईसाई बनना तो आसान है, लेकिन एक विश्वासी बनना, एक मसीही बनना बहुत कठिन है प्रभु। हम सबको तो अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दे, ताकि जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, सीखते हैं, प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य काम कर सके और हर एक जन इस बात को जानकर कि मेरा जीवन कैसा है, प्रभु के लिए एक बलिदान, एक कुर्बानी बनकर उसे समर्पित हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। जो आज का हमारा सेकेंड डे का टॉपिक था वो था कुर्बानी, सैक्रिफाइस या बलिदान। ठीक है ना। कल क्या सीखा था हम लोगों ने? किसके विषय में? क्रूस के विषय में, क्रॉस के विषय में। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्रूस एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, हमारी एक पहचान है। क्रिश्चियंस की, विश्वासियों की क्रूस एक पहचान है। और जब हम उस क्रूस के विषय में नहीं जानेंगे तो फिर हम लोगों को भी नहीं बताने पाएंगे। ठीक है ना। मसीही जीवन ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे जाति के लोग करते हैं, एक अलग जीवन है, एक कठिन जीवन है। और जब तक हम उस क्रॉस के विषय में नहीं जानेंगे तब हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि उस क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रूस पे कौन चढ़ा था, क्रूस पर यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी थी। ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमने कल सीखा था। और आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है बलिदान। क्रूस पर किसने अपनी जान दी थी? यीशु मसीह ने। ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, बिना डरे, बिना घबराए, बिल्कुल आराम से बात करेंगे। यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी और यीशु मसीह ने अपने लिए जान नहीं दी थी, यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लोगों के लिए अपनी जान दी थी। और उसने इस बात को बताया कि मैं अपना प्राण दुनिया के लोगों के पापों के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना। और सब पाप करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो पाप ना करे। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य जन्म से ही गुनहगार है, पापी है। और जो पहली व्यवस्था ठहराई गई थी परमेश्वर की ओर से, जो नियम है, उसको उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती, जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं वो व्यवस्था की किताबें होती हैं। ठीक है ना। मूसा की किताबें, मूसा ने उसको लिखा। उन सारी किताबों में एक नियम लिखा गया है कि अगर हमने कोई सा पाप किया है तो उसके लिए हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है, कौन सी कुर्बानी देनी है। तो अलग अलग कुर्बानियों के अलग अलग नाम थे, दोष बलि, पाप बलि, होम बलि, ऐसे करके बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं जो इंसान चढ़ाया करता था। लेकिन सिर्फ उन्हीं का उद्धार हो पाता था या उन्हीं को माफ़ी मिल पाती थी जो उस बलिदान को पूरा करता था। जब आपको मौका मिले तो आप अपने घर पे पढ़िएगा जो पुराने नियम की पहली 5 किताबें, उसमें पूरी विधि, पूरी व्यवस्था, एक एक चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है। जाके बेटा थोड़ा सा डॉगी को भगा दो और गेट बंद कर दो, बाहर कर दो। तो हमें इस कुर्बानी के विषय में जानना है। ठीक है। अब ये होता है कि मान लीजिए किसी ने झूठ बोला, किसी ने हत्या करी, किसी ने व्यभिचार किया या किसी ने और किसी भी अलग प्रकार का पाप किया, तो उसके बदले कौन सी कुर्बानी चढ़ाई जाए? ठीक है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो तो पाप करने के बाद वो बलिदान चढ़ाकर एक संसारिक रीति से छूट जाता था। ठीक है। व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार। लेकिन अंदर का पाप थोड़े उसका जाता था, आत्मा का पाप थोड़े जाता था। और वही व्यवस्था इंसान को और गुनाह में डालती चली जा रही थी। और परमेश्वर ने बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत सारे तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करी। परमेश्वर ने कभी अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, अपने राजाओं को भेजा, बहुत सारे न्यायियों को भेजा, बहुत सारी ऐसी सेविकाओं को भेजा जो किसी तरीके से लोगों को बताएं कि वो इन पाप से बच सके। लेकिन लोगों ने नहीं माना। जैसे 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग, उसमें से एक आधी लोग जो सही हो पाए, बाकी सब गुनहगार। और परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं था, चूँकि कुर्बानी चढ़ाने में, बलिदान चढ़ाने में भी पाप होता था। जो प्रभु के सेवक थे वो पाप से भर गए,
सबसे ज़्यादा राजा महाराजा राजपाल से भी ज़्यादा उनकी इज्जत होती थी और उन्हें कहते थे याजक। क्या कहते थे? याजक। ये बलिदान चढ़ाने का काम करते थे। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, अंशुल। अंशुल से एक मर्डर हो गया, एक उदाहरण, और व्यवस्था में ये लिखा है कि अगर अंशुल को इस मर्डर के पाप से छूटना है, नहीं तो ये लिखा था कि अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम्हारा भी मर्डर होगा। ये नियम था। आँख के बदली आँख, दांत के बदली दांत, हाथ के बदले, यदि तुमने किसी का हाथ तोड़ा तो तुम्हारा भी हाथ तोड़ा जाएगा। एक जन नहीं, पूरे लोग मिलकर, जितने समाज के लोग थे सब। ठीक है। अब उसके लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई थी कि अंशुल कैसे बचेगा। तो उसने एक नियम दिया कि एक सफ़ेद रंग का मेढ़ा, मेढ़ा समझ के, जो भेड़ होती, जैसे बकरा होता तो भेड़ में मेढ़ा बोलते, जिसकी सींग हो और जिसमें कोई भी दूसरा दाग ना हो, बिल्कुल सफ़ेद हो, तो वो आप उसको लेकर जाओ परमेश्वर के भवन में। तो परमेश्वर के भवन में 3 स्थान होते थे। सबसे पहले आंगन बाहर का, फिर जहाँ आप बैठे हो ये पवित्र स्थान, और जहाँ ये ऊपर रहते थे इसके बीच में एक पर्दा रहा करता था, उसे कहते थे महापवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान। तो जब आप आंगन तक आ सकते थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई थी और वहाँ पर याजक लोग उस बलिदान को चढ़ाते थे। आपको अपने हाथ को उस मेढ़े के सिर पर रखना पड़ता था और उसके गले के नीचे एक बर्तन लगाया जाता था और उसको एक बार में काटा जाता था। जो उसका लहू निकलता था, वो लहू ले जाकर याजक पवित्र स्थान में आते थे, जहाँ पर आप बैठे हो, परम पवित्र स्थान, जहाँ पर प्रभु के सेवक हुआ, वहाँ पर लाते थे। और साल में एक बार महायाजक सबकी बदली लेकर जाता था। पहले वो अपनी पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर सबके। अगर परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया तो वो जिंदा वापस आता था, और अगर ग्रहण नहीं किया तो वो वहीं मर जाता था। और उसके कमर में रस्सी बंधी होती थी और घंटियां लगी होती थी। घंटी बज रही तो इसका मतलब बाहर वालों को ये मालूम है कि अंदर वो जिंदा है, और घंटी बजना बंद हो गई तो इसका मतलब वो मर गया। तो रस्सी से उसको वहाँ से खींच लेते थे, कोई नहीं जा सकता था वहाँ पे। इतना पवित्र स्थान हुआ करता था। लेकिन इन याजकों ने, जो परमेश्वर के भवन में स्त्रियां आया करती थी, जो अच्छे बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे, तो उसमें से जो अच्छा मीट हुआ करता था, गोश्त, वो अपने घरों में ले जाते थे। ठीक है। भवन में आने वाली स्त्रियों के संग व्यभिचार और गंदे काम करते थे, और इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। एक याजक का नाम है एली, उसके 2 बेटे थे, होप्नी और पिनास। वो भी यही काम किया करते थे, लेकिन परमेश्वर उनको याजक बनाने से पछताता है। एक दिन लड़ाई होती थी उस समय, तो सबको जाना पड़ता था। जैसे आर्मी में खाना बनाने वाले को भी लड़ना पड़ता है, गाड़ी चलाने वाले को, स्वीपर हो उसे भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। अब जब कभी लड़ाई छिड़ती, तो उस ज़माने में भी एक लड़ाई में ये होप्नी और पिनास एली महायाजक के बेटे गए और उसमें मारे गए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इनको बचाए, क्योंकि ये परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों के संग पाप करते थे और कोई माफ़ी नहीं हो पाती थी। फिर हुआ क्या कि ये खबर उसके पिता एली के पास पहुंची कि तेरे दोनों बेटे मारे गए। वो मोटा था और आंख से धुंधला देखता था। जैसे ही उसे खबर मिली, वो कुर्सी से गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी और वो भी परमेश्वर के भवन में मर गया। तब प्रभु ने एक छोटे बालक सैमुएल को चुना था, जो प्रभु के भवन में रहा करता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कुर्बानी उस समय में चढ़ाई जाती थी, उससे उद्धार नहीं हो पाता था, उससे मुक्ति नहीं हो पाती थी। अब परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि इतना पाप था कि किसके बदली किसे चढ़ाया जाए, सब में पाप आ गया था, जानवरों में तक पाप आ गया था। ठीक है। आप किसी मोहल्ले में जाएं, आपको कुत्ता ज़रूर काट लेगा। ठीक है। शेर आपके आगे बहराएगा नहीं, वो आपको खा लेगा। जानवरों में भी, सब पक्षियों में पाप आने लगा। आप तोते के पिंजड़े में उंगली डालोगे तो चुम्मा नहीं लेगा, वो उंगली पकड़ के काट लेगा। सब में द्वेष, सब में पाप। तो अब कैसे मनुष्य छुटकारा प्राप्त करे, कैसे मनुष्य आज़ाद हो, कैसे मनुष्य के जीवन में आशीष आए? तब परमेश्वर ने एक पूरी योजना बनाई कि अब मैं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान, इतना ज्योतिमय, इतना अगम्य कि वो यहाँ आता तो सब भस्म हो जाते। तब उसने मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में, यीशु मसीह के रूप में यहाँ पर जन्म लिया और उससे कहा कि अब मेरा पुत्र जाकर इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर, पाप से दूर होकर, पाप से बचकर, पवित्र जन बनकर वो लोगों के लिए अपनी जान देगा। ठीक है ना।
एक जानवर का खून आपको चढ़ सकता है क्या? मान लो पूजा को खून की कमी हो गई, डॉक्टर साहब कहें कि पूजा जाओ 1 बोतल हाथी का खून ले आओ, चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। तो जब जानवर का खून जानवर को नहीं, इंसान को नहीं चढ़ सकता, तो जानवर का खून इंसान के पाप कैसे क्षमा कर सकता? बिल्कुल नहीं। तब यीशु मसीह मेरे और आपके समान बिल्कुल साधारण मनुष्य बनकर पवित्र तरीके से उसका जन्म हुआ, उसने कोई भी पाप नहीं किया और उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी। उसने कहा मैं अपना प्राण जहान के गुनाहों के लिए देता हूँ। जो कुर्बानियाँ मुझे और आपको चढ़ानी थी, अब कुछ नहीं चढ़ाना। जो सज़ा मेरे और आपको मिलनी थी, रोमियो उसका 3 अध्याय 23वें पद में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर एक इंसान। अब वो कैसे गुनाह से बचे? तो कोई पवित्र शख्स तो ही कुर्बानी देगा ना, ठीक है ना? तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, कुर्बानी बनकर उसने अंतिम सांस तक। वो इतना पवित्र था कि मौत भी उसे नहीं मार सकती थी। उसने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं उसे अपने आप देता हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने क्रूस पर जो 7 वाणियाँ बोली, उसमें से अंतिम वाणी ये थी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मतलब कि अगर आप पवित्र, परम पवित्र होगे और आपके अंदर पाप नहीं होगा, तो मौत आपको नहीं छू सकती। प्रभु के 2 सेवकों के विषय में, 3 सेवकों के विषय में लिखा हुआ है, एलिया के विषय में, हनोक के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इनको जिंदा उठा लिया आसमान पर, क्योंकि इनके अंदर पाप नहीं था। और आज भी जो लोग पाप से बचकर अच्छा जीवन जीते, उनके लिए मौत नहीं है। मौत तो जब आती है जब हम पाप करते हैं, शरीर में होगा तब मृत्यु आती है। कोई पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों की उम्र उसकी उम्र से कम हो। कोई पिता अपने बच्चे को कंधा देना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, बाप लोगों के सामने बच्चों की मृत्यु हो रही है। क्या है ये? श्राप है, कर्स है। लोग समझ नहीं रहे परमेश्वर को, परमेश्वर के बलिदान को बहुत हल्की बात समझ रहे हैं। जैसे हिंदू है, जैसे मुस्लिम है, जैसे दूसरे लोग, वैसे ईसाई भी है। लेकिन हम में और दुनिया के लोगों में फर्क है। हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, एक सच्चे परमेश्वर को जो जीवित कर देता है, जिंदा कर देता है। अभी आपने सुनीता दीदी की गवाही सुनी थी ना संडे, कितनी अच्छी गवाही दी। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है, लेकिन प्रार्थना में कमज़ोर नहीं है, दुआ करने में बहुत आगे। उन्होंने यहाँ से प्रार्थना करी और ग्वालियर में उनकी बहन के प्राण लौट के आ गए, वो जिंदा हो गई। तो हम ऐसे प्रभु को मान रहे हैं, इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि बलिदान क्या। अब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, उसने अपनी जान दी और उसके बाद मौत भी उसे कब्र में नहीं रख सकी और वो तीसरे दिन जी उठा। एक सिद्ध, एक परफेक्ट प्रभु। किसी और के जीवित होने की बात आप नहीं सुनोगे। जो कब्र में गए, आग में गए, वो उसी में भस्म हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जो जीवित हुआ। एक आयत निकालिएगा बाइबल में से, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 पद। रोमियो की पत्री मिलेगा आपको, मुस्कान को मिल जाए, मिल गया। 12 अध्याय 1 पद पढ़ो बेटा। भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप जीवंत पवित्र हाँ तथा सुरस्य बलि के रूप में अपने को परमेश्वर के प्रति अर्पित करें। हाँ, लिखा हुआ है, मैं दूसरे ट्रांसलेशन में आपको पढ़ के बताता हूँ। ये परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा है कि हर एक मनुष्य अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ये हमारी आत्मिक सेवा है। अब परमेश्वर को हमें कोई चीज़ नहीं चढ़ाना है, लिखा है उसने भेंट और बलिदान नहीं चाहा। अब हमें अपने आप को चढ़ाना है। अब कैसे चढ़ाना है ये समझिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम चाकू लें, अपने आप को मार दें और चला दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को अब खून नहीं चाहिए, कोई कुर्बानी नहीं चाहिए, कोई जिस्म, कोई मांस नहीं चाहिए, वो खुद हमारे लिए कुर्बान हो। अब हम कैसे चढ़ा सकते हैं? हम प्रभु पर विश्वास करके, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप के, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करके, ये कह के प्रभु को कि प्रभु अब मैं पाप से दूर रहूँगा, आप मेरे लिए कुर्बान हुए, अब मैं पाप नहीं करूँगा, गुनाह नहीं करूँगा, बुरी बातें नहीं बोलूँगा, गालियाँ नहीं दूँगा, लेकिन तेरी इच्छा को इस दुनिया में पूरा करूँगा। ये है एक बलिदान।
ठीक है ना। अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना, यह है एक बलिदान। अपने आप को पवित्र करना। लोग नहा धोकर अपने आप को शुद्ध करते हैं, साफ करते नहीं। अपने आप को जीवित और पवित्र कैसे कर सकते हैं? अगर हमसे कोई गलती होती, हमसे कोई पाप होता, हमें कहना पड़ेगा प्रभु हम गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, हमारे पापों को धोकर, अपने लहू से धोकर साफ कर, विश्वास से। और जो हम दुआ में मांग रहे हैं उसे भूलेंगे नहीं, हम उसे याद रखें कि हमने प्रभु से प्रार्थना करी। हाँ, फिर भी गलती होगी आपसे, फिर भी गुनाह होगा आपसे, लेकिन फिर माफ़ी मांगना है, ठीक है ना। जब आप घर से बाहर जाते हो, नहा धोकर जाते हो, लौट कर आते हो, तो क्या गंदे नहीं होते हो? होते हो ना। फिर नहाते धोते हो, फिर मुँह हाथ धोते हो, साफ हो जाते हो, फिर जाते हो, फिर गलती हो, फिर गंदे होते हो, फिर नहाते हो, ठीक है ना। वैसे ही एक मसीह जीवन। लेकिन धीरे 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 परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी कि नहीं, हमने क्षमा मांगी थी, अब हम ये बुरी बात नहीं बोलेंगे, अभी हम ये गलत बात नहीं बोलेंगे, मुंह से गाली के शब्द नहीं निकालेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे परमेश्वर की आत्मा आपको शुद्ध करेगी, तब हम एक जीवित बलिदान बन जाएंगे, पवित्र बलिदान बन जाएंगे। और इसे परमेश्वर चाहता है, ठीक है ना। समझ गए? हमको अपने आप को चढ़ाना है, पाप से दूर रहना। फिर जब आप पवित्र हो जाओगे, परमेश्वर आपके इधर इधर नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। समझ गए? परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। आपकी बोली में, आपके देखने में, आपके सोचने में। जब आप बोलोगे तो परमेश्वर का वचन बोलोगे, जब आप देखोगे तो अच्छा देखोगे। आपके आंखों में अभिलाषाएं नहीं होंगी, आपकी आंखों में बुराइयां नहीं होंगी, पाप नहीं होंगी। जब आप सोचोगे तो भला सोचोगे, दया का सोचोगे। अब आप क्या बन गए हो? एक जिंदा कुर्बानी, एक बलिदान, जो आप प्रभु के लिए चढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए जब आप बैप्टिज्म लेने जा रहे हो, बपतिस्मा लेने जा रहे हो, तो यही प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु मेरा पुराना जीवन उस पानी में समाप्त हो जाए, इस दुनिया में समाप्त हो जाए, और जब मैं बैप्टिज्म लेकर ऊपर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, एक नया जीवन हो, एक नई सोच हो। और रोज़ प्रार्थना करो, पलंग से उतरने से पहले, रात में जब सोने जाते हो पलंग पे तब प्रार्थना कीजिए, और सुबह जब उतरते हो उससे पहले ये मत सोचो कि मैं मुंह धोकर ब्रश करके प्रार्थना करूँगा। नहीं, ये शारीरिक दिखावा बदलाव नहीं, आत्मा से, दिल से प्रार्थना करो। अपने बच्चों के सिर पर, अपने हस्बैंड के, अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। टूटी फूटी जो भी प्रार्थना आती है वो करो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको प्रभु ग्रहण करने लगेगा, ठीक है, पसंद करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हमेशा जब भी कोई काम करो या आपसे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो ये सोचना कि अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता तो वो क्या करता। अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता तो क्या करता। यीशु मसीह क्षमा करता था, यीशु मसीह दया करता था, यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करता था, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था। मैं क्यों प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए? मैं तो ठीक हूँ, इसलिए क्योंकि उसने सिखाया। और लोग चंगे भी होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, आपने गवाहियाँ सुनी है। इसीलिए मसीह जीवन के ये कुछ सिद्धांत हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करना, दया से घुटनों पे होकर। अपने लिए आप बहुत रोए होगे, ठीक है, लेकिन अब हमें सीखना है, हमें दूसरों के लिए रोकर प्रार्थना करना। अपने घाव पर आपने मरहम या दवाई ज़रूर लगाई होगी, लेकिन अगर दूसरे को देखते हो, उसके घाव के लिए मरहम लाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, ठीक है ना। हम रोटी खाते, मानो हम 4 रोटी खाते या 5 रोटी खाते, कोशिश करो 1 रोटी हम किसी ऐसे शख्स को खिला सके जो सचमुच भूखा है। ये परमेश्वर के लोगों की पहचान है। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, आप गरीब नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। वो कैसे इंतज़ाम करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इंतज़ाम करेगा। बाइबल में लिखा, वो किसी का पक्षपाती नहीं, जो कुछ तुम उसके नाम से करते हो वो तुम्हारे लिए उसका 100% करेगा। इसी ज़मीन पर मैं कल अपने नीतू भाई से बात कर रहा था, मैंने एक बात कही थी, मुझे रात भर में प्रार्थना भी करी आपके लिए कि ये जो आपकी बेटियां हैं, ये बेटियां नहीं, ये बेटे हैं। सिर्फ इन्हें एक अच्छी परवरिश, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ आपकी मुस्कान को, एक अच्छी परवरिश मिल जाए, यही बेटियां आपके लिए कंधा बन जाएंगी। इतना मजबूत कंधा बन जाएंगी कि मैं आपको सच बताऊं, बेटे से कहोगे कि बेटा यहाँ खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ, जब आप लौट के आओगे वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर बिटिया से कहोगे कि यहाँ खड़े होना, तो आप लौट के आओगे तो वहीं खड़ी मिलेगी, दौड़ के आएगी। जब आप थक के आओगे, पापा पानी पियोगे क्या, पापा कैसे हो, क्या कैसे। हाँ, हम सब प्रभु में एक हैं। और हमें ये सोचकर, हमें कभी पक्षपात नहीं करना, अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना है कि हमारे पास बेटा है या बेटी, नहीं, सब प्रभु के दिए हुए दान हैं, सब परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिले। अब हमें इन्हें बनाना है,
हमारे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग सब गालियाँ देते, गाली के अलावा कोई बात ही नहीं करता, लेकिन हमें उसी में से निकलकर प्रभु ने चुना है। ठीक है ना। आप अपने चर्च के प्रति जब संडे को मौका मिले, चर्च जाने का मौका मिले, आप ज़रूर जाओ। शाम को यहाँ होता, खुशी से आओ। आप जीवन भर वहाँ के मेंबर बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि प्रभु में आगे बढ़ना है, सीखना है, तो ये आपके लिए खुला है। अगर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, किसी भी वक्त में 24 घंटे हूँ, आपके लिए आऊँगा, प्रार्थना करूँगा और प्रभु आप लोगों को अच्छा रखेगा। ये है मसीह जीवन। मसीह जीवन पक्षपात का नहीं, मसीह जीवन अमीरी गरीबी का नहीं है। मसीही जीवन किसी को तुच्छ जानना नहीं। मसीही जीवन है जैसा मैं हूँ वैसा मेरा भाई। वो नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, मेरा और खून, उसका खून एक ही तो है। जिसने मुझे बनाया उसे परमेश्वर ने भी तो उसी को बनाया। मैं क्यों इस ऐसा पक्षपाती हूँ। एक दिन वो सीखेगा, आगे बढ़ेगा। आज मैं खड़ा हूँ, कल वो मेरे संग खड़े होकर प्रभु का काम करेगा। मैं सब लोगों से नहीं मिल सकता, लेकिन वो तो सैकड़ों लोगों से मिलता है। वहाँ जाके गवाही देगा, वहाँ पे आत्मा बचाएगा, वो उनके लिए प्रार्थना करेगा, वहाँ पे लोगों को जोड़ेगा। ऐसे परमेश्वर का काम होता है। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देकर हमें संसार के वश से आज़ाद कर लिया, छुड़ा लिया। अपने लिए रोज़ प्रार्थना करो और यही प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, एक नया जीवन जीने की ताकत दे। वचन पढ़ते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ सारी बताऊंगा ताकि आप मजबूती से आगे बढ़ो। ठीक है। यीशु मसीह किसके लिए बलिदान हुए? हम सब के लिए। ठीक है ना। ठीक है ना। हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए। ठीक है ना। अब हमें सिर्फ अपने पापों की माफ़ी मांगना है और वो हमें क्षमा करें। आइए दुआ करेंगे। मेरे पीछे एक प्रार्थना बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, हमने आपके वचन से सीखा है कि आप हमारे लिए बलिदान हुए, कुर्बान हुए, आपने हमारे लिए जान दी। प्रभु यीशु मसीह, जब हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, प्रभु हमारे मन को, हमारे जीवन को अपने लहू से धोकर साफ करें, अपना बेटा बेटी बनाएं, अपने पास रखें। प्रभु हमें माफ़ करिए, प्रभु हमें क्षमा करिए, प्रभु अपने लहू से धोकर साफ कीजिए, प्रभु हमें तैयार कीजिए। प्रभु प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए। हाँ प्रभु, ये सीख रहे हैं। तेरे वचन में लिखा है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तेरे वचन में लिखा है जो कोई तेरे पास आता उसे तू कभी नहीं निकालता। हाँ यीशु, आज स्वर्ग के राज में बड़ी खुशी मनाई जा रही होगी, आज जश्न मनाया जा रहा होगा। और इसलिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जब एक गुनहगार मन फिरा कर आता है तो तू अपने फरिश्तों के संग खुशियाँ मनाता है। प्रभु यहाँ तो इतने लोग हैं प्रभु, आज प्रार्थना करता हूँ इन्हें आशीष दे प्रभु। जो दुआएं इनने की है उस पर विचार करे, गहराई से सोचे और यीशु तू इनके संग रहने वाला हो सके। आज तेरे दास होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे इन सारे परिवार में तेरी खुशियाँ, तेरी शांति, तेरी आशीष आने वाली हो सके, तेरा जीवन आने वाला हो सके। प्रभु इनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कर्जा है, उस कर्जे से ये मुक्त हो सके, आज़ाद हो सके। इनके बच्चे प्रभु बचपन से तुझे जान सके, इनकी पत्नियां अपने पति का और पति अपनी पत्नी का आदर कर सके, रिस्पेक्ट से बात कर सके, मेल हो सके प्रभु, और इनके घर में सचमुच यीशु मसीह का राज आ सके। प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, इनकी अगुवाई करना, सिखाना और आगे ले चलना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको